हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूँ जोमेटो शेयर के बारे में। स्टॉक जब से आया है तभी से कहीं ना कहीं एक फेवरेट काउंटर बन चुका है रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच में, कहीं ना कहीं ट्रेडर्स के बीच में। और इस स्टॉक में हैवी वॉल्यूम्स के साथ काम होता हुआ दिखता है हमें। और स्टॉक जब से लिस्ट हुआ है ना, तब से ही कहीं ना कहीं चर्चा में रहता है। कभी इसके टारगेट प्राइसेस इंक्रीज होते रहते हैं। इनफैक्ट जब से मार्केट में लिस्ट हुआ उसके बाद ही तुरंत ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट्स आने लगे इस स्टॉक पे। कभी स्टॉक किसी ना किसी कंपनी को एक्वायर कर लेता है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चर्चा चलती है, जिसके चलते ये शेयर कहीं ना कहीं हमेशा खबरों में रहता है। और स्टॉक पे हमेशा पॉजिटिव व्यू आया है ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से। लॉस मेकिंग कंपनी है ये आप सभी को पता है, लेकिन इस पे जो फोकस कर रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेस वो रेवेन्यू पे, कि रेवेन्यू दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, डिमांड बढ़ रही है। और एक आम नागरिक से लेके हाई प्रोफाइल तक सबके बीच में जोमेटो स्विगी कहीं ना कहीं फेवरेट है। तो जोमेटो का शेयर कहीं ना कहीं मार्केट में लिस्ट है, तो इस पे उनके कहीं ना कहीं पॉजिटिव व्यू है। गाइस, कहीं ना कहीं टारगेट भी शेयर पे इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। आप सभी को याद होगा कहीं ना कहीं एक कवरेज आई थी जो कि एक बहुत ही ज्यादा बुलिश, यानी बुल मार्केट में स्टॉक का प्राइस के टारगेट जो थे 275 के थे, और नॉर्मल बियर मार्केट में 95 तक के। और स्टॉक का प्राइस उस टाइम कहां पे था? स्टॉक का प्राइस था 125 पे। तो आप सभी के साथ क्या सच्चा हुई थी कि 95 के एसएल से बाय कर लीजिए। तो आज के सेशन में स्टॉक ने बहुत ही शानदार रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। 3 महीने की बात करूं तो स्टॉक आपको ऑलमोस्ट 25% के रिटर्न दे चुका है। मुझे लगता है ये स्टॉक काफी शानदार और वेल प्लेस्ड है। अगर किसी के पास इस स्टॉक में पोजीशन है तो उसके लिए क्या होगी मेरी राय? अगर कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहता है तो क्या यहाँ पे फ्रेश एंट्री बनाई जा सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिएगा इस वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास है कोई भी स्टॉक जिससे रिलेटेड आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पंडित ब्रदर्स पे आके आप मुझसे बात कर सकते हैं। गाइस, स्टॉक की बात करूं तो 160 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है अभी के सेशन में। वॉल्यूम्स देखने वाली चीज जो है वॉल्यूम्स है। 23 मिलियन के वॉल्यूम्स ट्रेड हो चुके हैं और अभी 11:40 हुए हैं। एवरेज की बात करूं 28 मिलियंस का एवरेज वॉल्यूम है, तो एवरेज को ऑलमोस्ट कवर कर लिया है स्टॉक ने आधे मार्केट आवर्स में ही। गाइस, स्टॉक आज के सेशन में 156 के लेवल्स पे ओपन हुआ। 162 का हाई है, 155 का लो है, 160 पे ट्रेड कर रहा है, यानी अपने डे हाई के पास। एक वीक का चार्ट खोल लूं मैं इसमें, तो एक वीक पहले यानी कल इनफैक्ट मंडे के सेशन में स्टॉक 138 से शार्प अप मूव देता हुआ दिखा हमें। कहां तक गया स्टॉक? 164 तक, और उसके बाद अब कंसोलिडेट हो रहा है। स्टॉक बहुत बड़ी चाल देता हुआ दिखा है हमें लास्ट एक वीक में। अगर मैं आपको बताऊं 3 नवंबर को स्टॉक 128 पे था। अगर 3 नवंबर से अभी तक के मैं रिटर्न देखूं तो 25% के रिटर्न हो गए 3 नवंबर से अभी तक। और आज कितनी तारीख है? 17 ऑफ नवंबर, यानी ये 7-8 दिन ही मार्केट खुली है। उससे पीछे बीच में सैटरडे संडे भी आए हैं, तो वहां से अभी तक अगर आप देखोगे तो स्टॉक 25% के रिटर्न दे चुका है मात्र 10 दिन में। तो बहुत आउटस्टैंडिंग शेयर परफॉर्मेंस दे रहा है। बट और आपको मैं ये भी बता दूं, ब्रोकरेज हाउसेस काफी बुलिश है। सबसे पहले जो टारगेट आया था वो 175 का था, जो कि कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट अचीव्ड होता हुआ दिख रहा है, जो कि 170 का हाई है, 52 वीक हाई। उसके बाद 195, 200, 275 का तो बुल मार्केट में है। तो टारगेट ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश है इस स्टॉक पे, और रिजल्ट्स आते हैं, प्रॉफिट नहीं आता है, रेवेन्यू डबल हो जाता है। उसके चलते ब्रोकरेज हाउसेस कहीं ना कहीं शेयर पे अपनी पोजीशन मेंटेन रखते हैं बाय की। अभी आपको क्या करना चाहिए? यहाँ पे बुक करना चाहिए प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट है तो, या नहीं होल्ड करना चाहिए? अगर कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहता है तो क्या लेनी चाहिए? गाइस, मुझे लगता है स्टॉक ऊपर जाते जाते एक डिप जरूर देता है। अगर इस डिप में स्टॉक आपको 145 या 150 के नीचे मिले तो बाय इनिशिएट करना चाहिए आपको। 142 का एसएल हो सकता है आपका क्लोजिंग बेसिस पे। स्टॉक ज्यादा बड़ी मूव देता है नॉर्मली, कोई छोटी मोटी मूव नहीं। ऐसा नहीं है कि स्टॉक घूमता रहे छोटी सी रेंज में, ऐसा नहीं है, मूव बड़ी देता है। इस बीच में आपको कहीं ना कहीं डिप मिल सकती है, उस डिप में बाय करने की आपके लिए मेरी राय होगी। यहाँ के अपेक्षा 160 पे बाय ना करें, क्योंकि आपको डिप मिलेगी 145 तक, वहां जरूर बाय करें। आपका टारगेट 165 टू 170 हो सकता है। देखिए, मार्केट में अगर तेजी बनेगी ना तो स्टॉक मुझे लगता है आउट परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है, जिस हिसाब से ये शेयर चलता है। वॉल्यूम्स इसमें हमेशा एक्टिव रहते हैं, और हाल ही में लिस्टेड कंपनी जितनी भी हैं जिनके आईपीओ आए, उनमें से एक मात्र नहीं, मतलब एक कंपनी ये भी ऐसी है जिसका 1 लाख करोड़ के पार का मार्केट कैप है। उससे भी बड़ी बात,
MSCI की इंडेक्स में भी स्टॉक कहीं ना कहीं आपको मैंने इन्फॉर्म करा था 2 दिन 3 दिन पहले, जहां पे MSCI की इंडेक्स में IRCTC के बारे में मैंने आपको बताया, जोमेटो, टाटा पावर, ये सारे इंक्लूड होते हुए दिखे। तो पॉजिटिव चीजें काफी ज्यादा है, नेगेटिव केवल एकमात्र है, वो है इसका लॉस। अभी तक कंपनी लॉस में चल रही है, बस ये नेगेटिव है। बट कहीं ना कहीं सारे ब्रोकर उसको कहीं ना कहीं साइड करके सिर्फ और सिर्फ इसके रेवेन्यू पे ध्यान दे रहे हैं और रेवेन्यू काफी तेज से बढ़ रहा है। देखिए मेरी सलाह ये होगी कि लॉन्ग टर्म के लिए प्लीज प्ले ना करें, क्योंकि देखिए जब अगर कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हो रहा तो लॉन्ग टर्म में वो कहीं ना कहीं डगमगा सकती है। बट ट्रेडिंग, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए आप कहीं ना कहीं इस स्टॉक में पोजीशन लेते रहें, क्योंकि स्टॉक बड़ी मूव देता है। आपको डिप पे मिले बाय करो, अप मिले सेल करो। इनफैक्ट शेयर अपना नया हाई हमेशा बनाता ही रहता है। गाइस जब से शेयर आया है, आपको याद होगा शेयर का आई थिंक IPO प्राइस अराउंड 76 या 95 के अराउंड था, और स्टॉक 116 पे प्लेस लिस्ट हुआ। उसके बाद 139 का सेम डे हाई मारा, करेक्ट होकर 125 के अराउंड बंद हुआ, और उसके बाद कंटिन्यू तेजी देखने को मिल रही है इस स्टॉक में। मुझे लगता है आने वाले टाइम में भी ये स्टॉक आउट परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। ऐसे में आप सभी के लिए मेरी होल्ड की राय होगी, और जिसके पास प्रॉफिट हो रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करता चले, ये आपके लिए मेरी राय होगी जोमेटो शेयर पे। होप आप सभी को वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।